बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो उन लोगों से मैं माज़रत कर रहा हूँ जिन लोगों ने कल मुझे मैसेज किया ग्रुप में शामिल करने के लिए, और कई लोगों से मैंने वादा भी किया। लेकिन बच्चों, ज़रा मेरी एक मजबूरी को समझना। दो ग्रुप हैं, एक फ़िज़िकल है जो कि फ्री है और उसमें कोई चार्जेस नहीं हैं, और दूसरा ट्रेडिंग का है जिसकी शर्त ये है कि वो मेरे लिंक से आएंगे, और इसके अलावा भी एक छोटी सी शर्त है। तो मसरूफ़ बहुत मसरूफ़ होता हूँ। कल तो एक बच्चे ने 6-7 कॉलें कर दी यार। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिनकी रिक्वेस्ट आई है, इंशाल्लाह आज के दिन जिधर भी मुझे टाइम मिलेगा, जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है ना बच्चों, तो मुझे ट्रेडिंग में एक एक्टिव रहना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे होते हैं, सवालात पूछे जा रहे होते हैं। लोगों की ट्रेड किसी की फंस जाती है, किसी की फ़ायदे में आ जाती है, कोई टीपी लगाना चाह रहा होता है, कोई एसएल लगाना चाह रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार मुझे नहीं तंग किया करो, मुझे कॉल कोई ना किया करे, ठीक है? मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। ठीक हो गया बच्चों? अब गोल्ड के बारे में बात करते हैं। तो थंबनेल है गोल्ड की लंबी छलांग। मैंने कल आपको जो बताया था, पहले तो कल के मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि मेरा जो लेवल था वो 48 तक था। तो अभी आप देखें कल के दिन का था, लेकिन बहरहाल और ये रेंज भी मैंने आपको सुबह बताई थी कि रेंज क्या होनी है। मैंने आपको बता दिया था कि 2564 और हायर जो था वो 2648 था। तो ये भाई 2500 में कल जाते जाते तो रुक गया था, और उसकी वजह डाटा थी। कौन सा? अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था, लोगों ने उसे समझा नहीं, ठीक है? बहरहाल कल मैंने रात की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बता दिया था कि अगर ये 25 और 30 के दरमियान इसका क्लोजिंग हो गई तो फिर ये बहुत ऊपर जाएगा। मुझे नहीं पता कि लंबी वीडियोस, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। मैं एक बात जानता हूँ कि गोल्ड की वीडियोस बनाने वाले पर बड़ी जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी होती है। लोगों का लाखों रुपए लगा होता है, लिहाजा गलत चीज़ें अपनी तरफ से आएँ बाएँ शाएँ नहीं। आपको डेली बनानी है, और डेली के अंदाजे से आपने थोड़ा सा मज़ीद वक्त बता देना है कि यहाँ तक हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कल मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया कि 2550 ये 2,50,000 तक कब जाएगा। और मैंने कहा खुदा को मानो बच्चों, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि 2,50,000 तक कब जाएगा। वो भाई आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे जूँ आता जाएगा, हम लेवल्स को सेटिंग करते जाएंगे। अच्छा जी, आज भी बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। पहले रेट सुन लीजिए। पाकिस्तान में जो रेट है वो पीस का 2,76,230 रुपये में बाइंग है, और 2,77,030 रुपये में सेलिंग है। रवे का 2,73,530 रुपये में बाइंग, और 2,74,230 रुपये में सेलिंग हो रही है। इंडिया में जो रेट है वो है 93,529 रुपये का तोला, 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, और यूएई में 9606। मार्केट के हिसाब से ये चेंजिंग आएगी अभी। अच्छा जी, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो डेटाज हैं उनकी बात करते हैं, और फिर आपको कुछ मशवरे भी देने की कोशिश करते हैं। कनाडा का 5:30 पे एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, इम्पॉर्टेंट है। फिर कनाडा का ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर दो यूएसए के हैं पीपीआई मंथली नंबर्स हैं, और फिर यूएसए का पीपीआई, अब एक कोर पीपीआई है और एक पीपीआई है। ये नंबर्स मौजूद हैं आज के दिन। फिर 7 बजे जो है प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, और 7 बजे प्रीलियम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। ये डेटाज हैं आज के दिन जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये मार्केट को थोड़ा बहुत शेक करेंगे,
और उस वक्त हमने ज़रा अपनी ट्रेडिंग में से भी हाथ उठाना है और अपने एनालिसिस में से भी हाथ उठाना है। ये डेटास कुछ भी कर सकते होते हैं। अच्छा जी, अब आपको पहले मशवरा दे दें कि फ़िज़िकल वाले क्या करें। देखें जी, जो फंसे हुए हैं अगर उनको मौका मिलता है तो मेरे ख्याल में यार निकल जाएं, ठीक है। ये डाटा के उस पे आया है, डाटा कोई भी नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि गोल्ड नीचे चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ों पे ज़रा ध्यान से। और फिर जो जंग के हालात हैं वो भी, जंग के हालात भी मादूम से हैं, कोई इतने ख़ास अभी तो मुझे नहीं नज़र आ रहे। बाकी ख़बरें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन उन पर किस तरह यकीन करने यार, ठीक है। जब तक कि कोई सॉलिड वजह ना हो और कोई सॉलिड प्रेस रिलीज़ ना आए। अच्छा जी, अभी गोल्ड चल रहा है 2644 पर। जो लेवल्स मैंने बनाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आगे होंगे। 2658 पहला रेजिस्टेंस, 2672 दूसरी रेजिस्टेंस और 2685 तीसरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन रेजिस्टेंसेस पे हमें करना ये होता है कि हमें सेलिंग लेनी होती है। ये फिज़िकल वालों को नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाके अपना गोल्ड सेल कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो तो खैर। लेकिन ये ट्रेडिंग वालों के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए यार, हम ट्रेडिंग में तो $2-4 भी हमें मिल रहे होते हैं तो हम खुश होते हैं, ठीक है। लिहाजा वो तो सेकंडों और मिनटों के अंदर हमने कमाई हो जाती है या नुकसान भी हो जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा, इसको मिक्स अप ना किया करें, ठीक है। और इन लेवल्स पे जो कि रेजिस्टेंस के नीचे लिखे हैं, ये पहला लेवल अगर टूटता है तो दूसरा, दूसरा टूटता है तो तीसरा, और इन लेवल्स पे हमने सेलिंग लेनी है। और फिर सपोर्ट है तो 2628, फिर 2614, फिर 2600, इन पर जाकर हमने बाइंग लेनी है। ये हमारे फ़िलहाल तो ये हैं। आज का ट्रेंड जो है वो बुलिश नज़र आ रहा है, तो हम नीचे से बाइंग को ज़्यादा तरजीह दें। ऊपर भी बहुत है, लिहाजा हमारा दिल करेगा कि हम इसको सेलिंग में देखें। तो लेवल्स आपको दे दिए हैं, साथ हम अपनी ग्रुप में तो गाइड करते रहते हैं, ग्रुप में आना हो तो ज़रूर आइएगा। तो वो साथ साथ चलता है, सीखना भी चलता है, सिग्नल भी चलते हैं, गप्पें भी चलती हैं, सब कुछ चलता है वहाँ पे। सिल्वर की बात करते हैं, 31.30 दो लेवल हैं, 31.80 से सेलिंग और 32.10 से सेलिंग। इन सिल्वर में तकरीबन आप $10 से $12 का एसएल लगाएंगे और गोल्ड में आप $7 का एसएल लगाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज -216 पॉइंट है, यानी कि 216 पॉइंट्स गिरी है। डॉलर $279.75 का है और ऑयल 74.97 पे है। हमारा 74.80 का जो था वो छोटा सा एसएल हमारा खा लिया था, एक ही बच्चे ने हमारे की थी। अभी सेलिंग हम 75.80 से लेंगे और 76.50 का हम एसएल लगाएंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।